एपिसोड की स्टार्टिंग में रिरिचियो बताती है कि मिकेत्सुमी ने उससे माफ़ी मांगी और उसे सब बात बताई और उसने उसके सारे लेटर्स भी संभाल के रखे थे और उसी वजह से उसने उसे परमिशन दी कि वो सारे लेटर्स को रख सकता है क्योंकि वो सब उसी के लिए लिखे गए थे। कोटारो रेंशो से बोलता है कि तुम आज मेरी मदद करने वाले थे। रेंशो अपनी आकाशी फॉर्म में आता है और वो कोटारो को लेके जा रहा होता है। हम देखते हैं टीवी में न्यूज आती है कि एक सस्पिशियस कागज और एक सस्पिशियस बच्चा यहाँ पे उड़ रहे थे थोड़ी देर पहले। जब वो लोग आकाशी हॉल की छत पे आते हैं तो हम देखते हैं कोटारो को जो कि रेंशो को डांट रहा होता है। रेंशो बोलता है कि उसने आज से पहले कभी भी किसी बच्चे से डांट नहीं खाई थी। कोटारो रेंशो से पूछता है कि तुम भी एक आकाशी हो ना, और क्या तुम लोगों का रिकार्डिनेशन होता है, और जब मेरे डैड की डेथ हो जाएगी तो क्या वो भी रिकार्डिनेट हो जाएंगे और किसी और वुमन के संग शादी कर लेंगे और वो किसी और बच्चे के डैड होंगे। रेंशो बोलता है कि ये बच्चा अभी से इतनी सारी गहरी चीजों के बारे में सोच रहा है। हम देखते हैं वहाँ पे नात्सुमे आ जाता है और वो उन लोगों को डरा देता है। नात्सुमे बोलता है कि तुम्हें टाइम कैप्सूल के अंदर एक लेटर रखना चाहिए। कोटारो बोलता है कि आखिर ये टाइम कैप्सूल क्या है। नात्सुमे बोलता है कि तुम टाइम कैप्सूल के अंदर एक लेटर लिख सकते हो कि आप मेरी मॉम के अलावा किसी से शादी मत करना और मैं आपका बेटा हूँ। नात्सुमे से बोलता है कि आखिर तुम क्या करने का सोच रहे हो, तो नात्सुमे बोलता है कि मैं सब संभाल लूंगा। नात्सुमे वाटानुकी और रोरोमिया के पास आता है और उन्हें भी वो लेटर लिखने के लिए कहता है। वाटानुकी उसके लिए मना कर देता है। रोरोमिया बोलती है कि वो वाटानुकी के लिए लेटर लिखेगी पर शायद उनकी नेक्स्ट लाइफ में वाटानुकी उसे पसंद नहीं करेगा। हम देखते हैं वाटानुकी ये सुन के शर्मा जाता है और वो वहाँ से निकल जाता है लेटर्स खरीदने के लिए। नात्सुमे रोरोमिया से बोलता है कि वैसे तुम अपनी नेक्स्ट लाइफ में क्या बनना चाहती हो। रोरोमिया बोलती है कि वो एक स्टफ्ड बन बनना चाहती है ताकि उसके पेट में हमेशा खाना रहे। हमें दिखाया जाता है रेंशो को जो कि एक गड्ढा खोद रहा होता है। तभी वो बोलता है कि हम तीनों देखो बिल्कुल एक फैमिली की तरह लग रहे हैं। नोबारा उसकी ऐसी बात सुन के उसे जमीन में गाड़ देती है। वैसे मैं तो चाहता था कि इनकी स्टोरी और ज्यादा आगे जाए। रेंशो नात्सुमे से बोलता है कि वैसे तो ये एक पब्लिक लैंड है ना और हमें यहाँ पे गड्ढा नहीं खोदना चाहिए था। तभी उन दोनों के पीछे नेकोजुकी आ जाता है जो कि उस कॉन्डो का रिसेप्शनिस्ट होता है। वो दोनों बोलते हैं कि आज तो वो गए, पर हम देखते हैं नेकोजुकी उन लोगों को एक लेटर पकड़ा के वहाँ से शर्मा के भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रेंशो रिरिचियो से पूछने गया होता है कि क्या वो भी लेटर लिखना चाहती है, तो रिरिचियो बोलती है कि वो बच्चों के काम नहीं करती। रेंशो जैसे वहाँ से जा रहा होता है तो रिरिचियो उसे पकड़ लेती है और वो बोलती है कि वो भी उसमें पार्टिसिपेट करेगी क्योंकि वो भी अभी लेटर ही लिख रही थी। सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है रिरिचियो को जो कि मिकेत्सुमी के लिए एक स्वीट बॉक्स और एक लेटर लेके आई होती है। वो बोलती है उससे कि वो भी उन लोगों के संग एक लेटर लिखे और रिरिचियो उससे मेलन के बारे में पूछती है। तो हम देखते हैं मिकेत्सुमी को जो कि बोलता है कि उसने उसे संभाल के रख लिया है। रिरिचियो बोलती है कि तुम उस मेलन को खा लो नहीं तो वो खराब हो जाएगा। मिकेत्सुमी बोलता है कि वो उसे ट्रेजर की तरह रखेगा अपनी पूरी लाइफ, और वो आगे बोलता है कि वो उन लोगों के संग टाइम कैप्सूल के अंदर भी जरूर पार्टिसिपेट करेगा पर थोड़ी देर बाद क्योंकि उसे अभी कोई जरूरी काम है। रिरिचियो स्माइल करती है और वो बोलती है कि वो उसका इंतजार करेगी और वो वहाँ पे जल्दी पहुंचे। हम देखते हैं रेंशो रिरिचियो से बोलता है कि आखिर तुमने इसमें क्या लिखा है, पर रिरिचियो उसे कुछ नहीं बताती। हम देखते हैं वहाँ पे जोटारो आ जाता है और वो बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। कोटारो बोलता है कि वो उनके नेक्स्ट रिकार्डिनेशन के लिए उन्हें एक लेटर लिख रहा है। जोटारो बोलता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि अगर मैं तुम्हारी मॉम से नहीं मिला होता तो मेरी जिंदगी ऐसी रोमांटिक नहीं हुई होती और तुम भी मुझे कभी नहीं मिले होते। कोटारो बोलता है कि डैड चाहे कुछ भी हो जाए आप हमेशा मेरे डैड ही रहोगे। हम देखते हैं नात्सुमे जो कि ये बात सुन के हंसता है। वहाँ पे नात्सुमे बोलता है कि इन लोगों को भी हैप्पी एंडिंग मिल गई। तो रेंशो बोलता है कि तुम बुरे इंसान तो नहीं हो, पर नात्सुमे बाज नहीं आता और वो दोबारा से रिरिचियो को परेशान करने लग जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे मेड आ जाता है और वो बोलता है कि ये सब गंद आखिर किसने फैलाया। हम देखते हैं वो लोग आपस में ब्लेम कर रहे होते हैं एक दूसरे को। वो लोग वो बॉक्स बंद कर रहे होते हैं। रिरिचियो बोलती है कि उन्हें मिकेत्सुमी का इंतजार करना चाहिए। हम देखते हैं रेंशो उसे लेटर थमा देता है उसका और वो बोलता है कि तुमने शायद गलत लेटर डाल दिया है इस बॉक्स में और तुम तो ये लेटर मिकेत्सुमी को देना चाहती थी ना उस स्वीट बॉक्स के संग, और तुम जाओ जल्दी से अपने लेटर ले आओ। रिरिचियो उस लेटर को ध्यान से देखती है। फिर हमें बताया जाता है कि रिरिचियो ने जो मिकेत्सुमी को लेटर दिया है उसमें आखिर क्या लिखा है कि वो हमेशा मिकेत्सुमी के संग रहना चाहती है और एक अच्छी पर्सन बनना चाहती है। रिरिचियो समझ जाती है और वो चिल्लाने लग जाती है। वहाँ पे सब बोलते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। रेंशो से आइडिया देता है कि तुम्हें उसे कॉल करके वो लेटर पढ़ने से रोक देना चाहिए। रिरिचियो तभी जल्दी से उसे कॉल करती है और वो उसे मना करती है उस लेटर को पढ़ने से, पर मिकेत्सुमी बोलता है कि वो पहले ही से पढ़ चुका है। रिरिचियो उसका फोन कट कर देती है और वो वहाँ पे चिल्लाने लग जाती है। हम देखते हैं रिरिचियो को जो कि उदास बैठी होती है और वो बोलती है कि आखिर ये सब कैसे हो गया। हमें दिखाया जाता है कुछ देर पहले का सीन जहाँ पे रिरिचियो ने गलत लेटर दे दिया होता है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है और सब लोग उसे चीयर अप कर रहे होते हैं। अभी नात्सुमे बोलता है रिरिचियो से कि अगर तुम यहीं पे बैठी रहोगी तो मिकेत्सुमी यहाँ पे आ जाएगा और तुम तो उससे मिल नहीं पाओगी ना। रिरिचियो जैसे ये सोचती है तो वो वहाँ से भागने लग जाती है और वो बोलती है कि वो एक टूर के लिए जा रही है और वो उन लोगों से बाद में मिलेगी। रिरिचियो बोलती है कि आखिर अब
वो मिकेत्सुमी को कैसे फेस करेगी। और जैसे ही वो अपना फोन एक्टिवेट करती है उस पे मिकेत्सुमी का कॉल आ जाता है और वो डर जाती है। रिरिचियो बोलती है कि अभी तो उसके पास कोई प्लान भी नहीं है, आखिर वो क्या एक्सप्लेनेशन देगी। वो पहला प्लान सोचती है कि वो जल्दी से इस फोन को कट कर दे और वो दूसरा प्लान सोचती है कि वो उसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन देगी और वो बोलेगी वो लेटर बेकार है। और तीसरा प्लान वो सोचती है कि ऐसा प्रिटेंड करेगी कि कुछ भी नहीं हुआ है। रिरिचियो बोलती है कि उसे शांति से जवाब देना होगा। हम देखते हैं वो शांत हो जाती है और उसका कॉल पिक करती है। रिरिचियो बोलती है कि उस लेटर का एक डीप मीनिंग है और वो जानती है कि उस लेटर की वजह से उन दोनों का अच्छा रिलेशन खराब नहीं होगा। तो मिकेत्सुमी बोलता है कि आखिर आप कहाँ हो इस समय। हम देखते हैं रिरिचियो को जो कि घबराते हुए बता देती है कि वो सेजो पार्क के अंदर है। रिरिचियो बोलती है कि वैसे मैं तुम्हें बता दूं, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। तो मिकेत्सुमी बोलता है कि उसे पता है कि उसके मन में उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। मिकेत्सुमी आगे बोलता है कि ये बात उन्हीं ने कही थी और मैं इतना ज्यादा सेमलेस नहीं हूँ कि मैं आपको और परेशान करूँ। मैं तो बस आपके संग रह के ही खुश हूँ और आपके वो लेटर्स और वो गिफ्ट, ऐसा लगता था मेरे को कि मेरी पूरी जिंदगी मुझे मिल गई है। रिरिचियो बोलती है कि मिकेत्सुमी तुम अपने आप से काफी ज्यादा नफरत करते हो और तुम काफी ज्यादा अकेला भी महसूस करते होगे, क्योंकि मैं भी अपने आप से काफी ज्यादा नफरत करते थे, पर तुमने मुझे बदला, तुमने मुझे एक अच्छा पर्सन बनाया और तुमने मुझे हिम्मत दी कि मैं अपना पास्ट छोड़ के आगे बढ़ सकूं। तभी मिकेत्सुमी उस पार्क में पहुंच जाता है। रिरिचियो उसके सामने आ जाती है। रिरिचियो बोलती है कि तुमने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए काफी सारे लोगों को हर्ट किया है और अगर मैं भी आज हर्ट होती हूँ तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मिकेत्सुमी मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, चाहे तुम अपने आप को पसंद करो या ना करो, मैं तुम्हें फिर भी पसंद करूंगी। और मिकेत्सुमी रिरिचियो की ये बात सुनते ही उसे पकड़ लेता है और वो भी कन्फेस करता है कि वो भी उससे उतना ही प्यार करता है जितना वो उससे करती है। और हम देखते हैं वो दोनों रोने लग जाते हैं। मिकेत्सुमी बोलता है कि मैम आपके इन वर्ड्स की वजह से मुझे हिम्मत मिली और मैं आगे बढ़ पाया और आपके उस लेटर को पढ़ने के बाद तो मुझे ऐसा ही लगने लगा था कि मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा अपने आप से। जिसके बाद मिकेत्सुमी आगे बढ़ता है और रिरिचियो को किस कर लेता है। वेल ये है एक हैप्पी एंडिंग। एपिसोड के लास्ट में कागेरू वापस से आकाशी मैंशन के अंदर आ गया होता है और वो बोलता है कि स्लेव्स, तभी वहाँ पे मेड बताता है कि वो लोग पहले ही बीच के लिए निकल गए हैं। कागेरू जल्दी से बीच पे पहुँचता है और वो बोलता है कि मेरे स्लेव्स, तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ पे आके बच जाओगे। मिकेत्सुमी रिरिचियो के लिए जूस लेके आया होता है। रिरिचियो बोलती है कि मुझे तुम्हारा बाथरूम यूज करना है और जैसे ही वो एक रूम की तरफ जाती है तो वो उसका डार्क सीक्रेट देख लेती है। तभी हम देखते हैं उसके पीछे मिकेत्सुमी आ जाता है और वो उसे एक साइकोपैथ की तरह देखते हुए बोलता है कि आपने कहा था कि आप मुझे हमेशा प्यार करोगी चाहे मैं जैसा भी रहूं। रिरिचियो बोलती है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि तुम ऐसे हो। हम देखते हैं लास्ट सीन में जहाँ पे मिकेत्सुमी बोलता है कि उसे उसके साथ एक फैमिली बसानी है और वो आगे बोलता है कि वो उन लोगों के संग एक हैप्पी लाइफ जीना चाहता है और रिरिचियो भी बोलती है कि वो भी उसके संग हैप्पी लाइफ जीना चाहती है। और यहाँ पे हमारा ये एनीमे खत्म होता है। वैसे तो मैं चाहता था कि इसका एक एपिसोड और हो ताकि हमें रेंशो और नोबाया की भी थोड़ी सी स्टोरी दिखाई जाती। वेल अगर आप उन लोगों की स्टोरी देखना चाहते हो तो आप मांगा चेकआउट कर सकते हो इसकी।